हेलो गाइस, ये मेरा 6th डे है इस पेड क्वारंटीन या सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड क्वारंटीन सेंटर में, जिसे होटल कहा गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ पैरामीटर्स पे कुछ होटल्स को ऑथराइज कर रखा है कि जो भी इनबाउंड पैसेंजर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको आप यहाँ क्वारंटीन कर सकते हैं। वो इसलिए किया होगा क्योंकि इन होटल्स के पास सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी होगी, इनके रूम साफ़ होंगे, बेडशीट साफ़ होंगी, तो इन बेसिस पे इन लोगों को ऑथराइज़ कर रखा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले स्टार्ट कहाँ से होता है पूरा प्रोसेस। 27 मई को मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली देहरादून के लिए। दिल्ली में मेरा एक थर्मल स्क्रीनिंग हुआ था जहाँ मेरा टेम्परेचर चेक किया गया कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। वहाँ से फिर मुझे अलाउ कर दिया गया बोर्ड करने के लिए। देहरादून में भी सेम चीज़ हुई, उतरे हम, हमारा टेम्परेचर चेक किया गया और हमें अलाउ कर दिया गया। तो जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ऑब्वियसली आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं मेडिकल कंसल्टेशन होगा, आपकी मेडिकल थोड़ी बहुत चेकअप होगा कि आपको कुछ कहीं से कोई इन्फेक्शन या कुछ तो नहीं है। देहरादून एयरपोर्ट के बाहर आप आते हो, वहाँ 4-5 हेल्प डेस्क लगी हुई हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि हाँ यहाँ शायद कुछ कंसल्टेशन हो रही है। वहाँ की हर एक डेस्क पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं। तो अब ये लोग कुछ पूछेंगे हमारे बारे में, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, शायद हमें किसी मेडिकल फैसिलिटी में भेजेंगे जहाँ सबको स्क्रीन करके रिपोर्ट ओके करके घर भेज दिया जाएगा। पर वहाँ आप जाते हैं कि करके नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आता है और सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हैं वो बंदे, मुझे एक लिस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं और वो होटल्स की लिस्ट है कि ये गवर्नमेंट के ऑथराइज होटल्स है, आप इनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके घर के सबसे पास है। ये उनका पहला क्वेश्चन था मेरे लिए और आखिरी क्वेश्चन। अगला भी ये था कि आपने कोई चूज़ किया कि नहीं किया। मैं जबकि क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि शायद मेरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे कि आप दिल्ली से पहले कहीं और से ट्रैवल करके आ रहे हैं क्या, आप दिल्ली में किस एरिया में रहते थे। ये क्वेश्चन जो शायद मैटर करते हैं उस वक्त, बट ये सब नहीं पूछा गया। उन तीनों में से एक क्लियरली एक ओयो का बंदा था, ओयो का रिप्रेजेंटेटिव था, क्योंकि उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था ओयो करके। बाकी दो भी ऐसे फेमिलियर हुए थे जैसे किसी होटल्स के ही लोग होंगे जो मुझे होटल बेचने के लिए आए हैं यहाँ पे। 3 लोगों में से कोई ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल एक्सपर्ट हो या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई एटलीस्ट कुछ भी जिसको थोड़ा मेडिकल नॉलेज हो या कोई किसी को पूरा प्रोसेस पता हो। पूछा गया तो प्रोसेस बोलते हैं कि आपको मिनिमम 7 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्टर्स आएंगे 1-2 दिन में, चेकअप करेंगे आपकी रिपोर्ट ओके होगी तो शायद आपको 7 दिन से पहले घर भेज दिया जाएगा। तो ये सब वहाँ एयरपोर्ट पे बताया जाता है। होटल्स कैसे, अब जिनका कुछ अपना कुछ होगा इनका टाई अप जिनके साथ, तो उनके होटल्स बेचने के लिए बोलते हैं अगर आप इस होटल में जाएंगे तो शायद आपको घर से अलाउ कर देंगे लाने के लिए खाना। तो इन लोग से हम बात कर लेंगे, आपको घर से अलाउ कर देंगे खाना लाने के लिए। मेरा घर, क्योंकि मैं लोकल हूँ, मेरा घर पास में ही है, तो मुझे भी चाहिए था कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा बहुत मेरा थोड़ा पैसा ही बच जाएगा और मैं अच्छे से खा पाऊँगा अपने चीज़ें। उसके बाद हम लोग होटल आते हैं। रिसेप्शन पे सबसे पहला सवाल कि हमें गाइडलाइंस मिली हैं और हमें होटल्स का किराया 7 दिन एडवांस में लेना है। 7 दिन का पूरा किराया आपको एडवांस में देना है फर्स्ट डे। ये काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि एकदम ऐसे पैसे कैसे मांग रहे हैं आप लोग। और होटल्स का रेट कुछ ऐसा नहीं कि बहुत नॉमिनल रेट्स हैं, नहीं। 900 से स्टार्ट होते हैं, 2000, 3000, 4000 ऐसे करके होटल्स के रेट बने हुए हैं। और ये गवर्नमेंट के सेट रेट्स हैं, ये गाइडलाइंस पर लिखा हुआ है कि ये वो रेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं। इनके अलावा खाने अलग है, ये सिर्फ रहने का रेंट है। इसके अलावा खाना ऑर्डर करना आपको, और आपको ऑर्डर करना ही पड़ेगा, आपको होटल से ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ आके पता चलता है कि आपको बाहर से लाना अलाउड नहीं है। आप बाहर से कहीं से नहीं ला सकते, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं कर सकते। कि आप कहीं से ऑर्डर करेंगे तो जो आपको रिसेप्शन में कलेक्ट करके ऊपर पहुँचाएगा बाहर का खाना, वो आपको 10% और एक्स्ट्रा चार्ज करेगा आपके अमाउंट पे। आप घर से आपका खाना नहीं आ सकता। ये इनके फिर बाद में इन्होंने ये सब करा ताकि इनके होटल से हम खरीदें। इनके होटल्स के खाने क्या होते हैं, आपको 2 पराठे का ये लोग 100 रुपये 150 रुपये चार्ज करते हैं। 150 की थाली, 200 की थाली, जिसकी मैंने फोटो अटैच की हुई है, आप देख सकते हैं किस लेवल का खाना है जो हमें इस तरह से बेच रहा है। मैं यहाँ रूम लेता हूँ, रूम में एंटर करते ही पहले तो रूम की हालत मैं आपको बताता हूँ। कायदे से ही सब सैनिटाइज होटल होने चाहिए, सैनिटाइज रूम होने चाहिए थे, साफ़ बेडशीट्स होनी चाहिए थी, सफाई अच्छी खासी होनी चाहिए थी, ताकि यहाँ के लोग ठीक होने आ रहे हैं। यहाँ लोग मतलब अगर कुछ रिस्क है तो उससे बचने के लिए हम इस क्वारंटीन सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ आते हैं, पहले देखता हूँ मैं, यहाँ खटमल है, बेड बग्स पड़े हुए हैं, बेड बग्स हैं, चल रहे हैं वहाँ पे, क्रॉल कर रहे हैं पूरी बेडशीट के ऊपर, पिलो के ऊपर। मैंने रूम चेंज कराया, दूसरे में भी सेम हाल, तीसरे में भी सेम हाल। तीसरे में और बुरा हाल ये था कि अब बेडशीट में आप देखोगे कुछ दाग वाग पड़े। बेडशीट सारे होटल, सारी तीनों रूमों में बेडशीट्स गंदी थी। यहाँ भी वही हाल है, आपको वहाँ दाग पड़े हुए देखेंगे बेडशीट्स के ऊपर। कोई फीमेल होगी, इससे पहले शायद मेरे से पहले जो रूम में रहे होंगे उनके बाल पड़े हुए हैं वहाँ पे,
तो क्या ये सफाई हुई है उससे पहले? सैनिटाइजेशन तो दूर की बात है, आपने क्या नॉर्मल सफाई भी की है मेरे रूम की? नहीं की होगी, तब मुझे लगता है। कहा था मैं कि रूम बोलते या लास्ट ऑप्शन हमारे पास, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो अगर कोई इंसान सही होके भी सही है पूरी तरह से, वो यहाँ बीमार पड़ जाएगा। आपको खटमल अलग काट रहे हैं, आपके रूम साफ़ नहीं है, रूम्स के फ्लोर्स गंदे पड़े हैं। मैंने एक और फोटो ये अटैच की हुई है यहाँ पे। वॉशरूम्स गंदे हैं, वॉशरूम में 24 घंटे पानी नहीं आ रहा है, एसी आपका काम नहीं कर रहा, वाईफाई आपका काम नहीं कर रहा, आप रेट ऐसे ले रहे हैं जैसे नॉर्मल रेट्स होते हैं, लेकिन आपकी ये फैसिलिटीज़ आपकी काम ही नहीं कर रही। आप रूम क्लीनिंग, हाउस कीपिंग आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, आपका क्लीनिंग स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे। डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं आपके रूम्स क्लीन करना अलाउड नहीं है, हमें गाइडलाइंस मिली है कि उनके रूम में एंटर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बिल्कुल साफ़ नहीं कर रहे हैं, कचरा हमारा पाइल अप होते जा रहा है। खाना खाते हैं तो इसकी प्लेट्स डिस्पोज करनी है, नॉर्मल जो कचरा होता है वो रखा है, वो पाइल अप हो रखा है यहाँ पे। इन चीज़ों से इंसान बीमार होगा तो नहीं होगा कि नहीं होगा? मेरे खुद पैर में कुछ छोटे छोटे दाने होने स्टार्ट हो चुके हैं इन गंदगी की वजह से। इन्फॉर्मेशन किसी को कुछ भी नहीं है। मेडिकल अब तक नहीं हुआ है, 6 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई भी मेडिकल का ना कॉल आया है, ना मेडिकल के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया हुआ है जो मेरे सैंपल ले या मेरे टेस्ट करे। देखिए इनका कुछ नहीं जाता, ये 7 दिन 8 दिन के बाद अगर मेडिकल भेजेंगे, यहाँ मेरा होटल का बिल बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट अच्छे खासे टाइप करके होटल्स के साथ कि भाई लोग हम तुम्हें बिजनेस दे रहे हैं, ओयो को खास करके, उसका बिजनेस तो वैसे ही नहीं चल रहा था। अब आप यहाँ ओयो के साथ टाइप करके हमें यहाँ होटल प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल्स में फैसिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहे, पैसे आप पूरे लेते हैं। अपना वाईफाई चला रहे हैं ना, आप एसी चला रहे हैं ना कुछ चला रहे हैं। मेडिकल टीम टाइम पे क्यों इसलिए नहीं आ रही, क्योंकि ताकि आपके होटल्स के दिन बढ़ते रहें और आप आज पेमेंट करते रहें इनको। ऐसा हमें घर पे भेज दिया जाता, घर पे टीम भेज देगा आपको भेजनी होती है तो। हमारा घर पास में है यार, यहाँ से कैसे भी सेफ है, हम अच्छे खासे हाइजीनिक घर में रहते हैं, वहाँ हम ज़्यादा सेफ हैं। ये क्वेश्चन मार्क है अथॉरिटीज़ के ऊपर। एक छोटा सा स्टेट है उत्तराखंड, हम इसको नहीं संभाल पा रहे। हमारी पॉलिसीज़ देखिए, 1000 के ऊपर केसेस बढ़ चुके हैं। टिहरी के क्वारंटीन सेंटर में जो शायद गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिसको 35-36 लोग रहते हैं, उन सबको कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं। ये हाल है स्टेट की गवर्नमेंट का, स्टेट की पॉलिसीज़ का। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी है। आपने सब सही किया, इनिशिएट अच्छा किया कि अब टाइम पे सब कुछ स्टार्ट कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ किया, अप्रिशिएबल है ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में वो चीज़ मिसिंग है जो इस नेशन में, इतने बड़े देश में दिखनी चाहिए थी। हमने कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, हमारी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कहीं यूज़ में नहीं हमने ला रखी उन्हें। क्यों हम अपने सोर्सेज पे, जहाँ एयरपोर्ट्स पे, बस स्टैंड्स पे, या जहाँ पे बोर्डिंग होती है इन चीज़ों की, रेलवे स्टेशन पे चेकअप कर पाते हैं लोगों को, कम से कम सॉर्ट कर पाएँ कि ये लोग उस भीड़ में ना जाएं जहाँ औरों को इन्फेक्ट कर पाएँ। ऐसा कुछ नहीं, आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आप लोगों को ट्रैवल करा रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच के डाल रहे हैं रिलीज के, हमने इतने लोगों को ट्रैवल करा दिया, नंबर दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने इतने लोगों को बाहर निकाल दिया। पर क्या कर रहे हैं? आपको इवैक्यूएशन का मतलब क्या? आप वहाँ से निकाल के उनको यहाँ मार रहे हैं। गवर्नमेंट से उतनी वो कि गवर्नमेंट लीडर्स को इतने इंटेलेक्चुअल लीडर्स नहीं है हमारे पास, ना सेंटर में ना स्टेट में, कहीं भी, कि इनसे कुछ उम्मीद करें कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज निकालेंगे। लेकिन उम्मीद इसलिए होती है क्योंकि उनके पीछे जो काम करते हैं हमारे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, आप लोगों के पास दिमाग है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपके पास बहाने नहीं है, आप पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं, आप से एक्सपेक्ट किया जाता है और आप सबसे शार्प माइंड्स लिए जाते हैं देश के IPS बनाने के लिए। तो आप अच्छी पॉलिसीज ड्राफ्ट करेंगे, आप इनको गाइड करेंगे सेंटर को कि हाँ ये है पॉलिसीज, आपको ये इंप्लीमेंट करानी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये पॉलिसीज जो चल रही हैं, आपने बनाई है और फिर इनको इम्प्लीमेंट करा है, तो फिर आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप इतना कुछ पढ़ लिख के आप ये वाली पॉलिसीज बना के इनको दे रहे हैं। देखिए लीडर्स से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का काम साइनिंग अथॉरिटी होता है, साइन कर दिया, वो उनकी पॉलिटिकल बेनिफिट में कुछ होगा, पार्टीज की बेनिफिट में, आइडियोलॉजी में कुछ बेनिफिट होगा तो वो उसको पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी ही है कि आप अच्छी पॉलिसीज ड्राफ्ट करके इनको दे और वो इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन इन चीज़ों में फेल हुए हैं आप लोग, सही में। आप कोई बात नहीं, बात यहाँ पैसों की नहीं थी वैसे इन पेड क्वारंटीन सेंटर्स में, बात फैसिलिटीज़ की भी नहीं। बात ये थी कि अगर ठीक है हम आए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ और बहुत अनलकी फील कर रहा हूँ उनके लिए जो गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर्स में रहे हुए हैं, क्योंकि वहाँ हालत बहुत ख़राब है।
वो अच्छे खासे लोग यहाँ से आ रहे थे वो और इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। वहाँ एक साथ आप इतना वो कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रमोशन आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप एक साथ सबको सुला रहे हो, खाना आप अच्छे से वहाँ लोगों को दे नहीं रहे। वो सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि चलो मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके भी तो मैं फंस सा गया हूँ ना। यहाँ भी तो आपने गंदगी फैला रखी है हर जगह, यहाँ अलग बीमार पड़ेगा इंसान। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, आप मेरा बिल बढ़ाए जा रहे हैं होटल्स का। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, डॉक्टर आए नहीं, 8वें दिन आप डॉक्टर को बुलाएंगे, 3 दिन वो रिपोर्ट लेगा, मेरे 11-12 दिन का आप मुझे बिल भरेंगे क्या आप लोग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर। आप टीवी में जाके प्रमोट कर रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट्स ने आके, होम मिनिस्टर साहब ने कल परसों में एक इंटरव्यू दिया होगा शायद किसी, आज तक किसी चैनल पे दिया होगा, जिस चैनल की ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, कि हम ये कर रहे हैं, हमारे अच्छा हमने लड़ाई की है, ये लड़ाई की है। लेकिन कहाँ लड़ाई की है? आपने बिल्कुल अच्छे, आपने शुरुआत अच्छी की थी, आपने प्रोसेस अच्छी की, लेकिन ये कहीं ना कहीं वैसे प्रोसेस नहीं है जो इस लेवल के देश, इमर्जिंग इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, हमारे पास इतनी एडवांसमेंट्स हैं, जहाँ क्लेम किया जाता है कि हमारा सेक्टर इतना वो है, हम इतने एडवांस्ड लोग हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम मार्स पे, हम हर जगह पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग कैसे करनी है, हमें मेडिकल सॉर्ट करना नहीं आता लोगों को। बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं आप। या फिर ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इतनी दमी नहीं है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनके ऊपर पूरा डेडिकेशन है, वो लोग कर रहे हैं काम, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर इक्विपमेंट देना लाना डॉक्टर का काम नहीं होता ना, टेक्नोलॉजी लाना डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर अपना काम बाकायदा निभा रहे हैं, डॉक्टर नर्सेज सब लोग अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो पूरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, जितना उनके पास रिसोर्सेज है उनको पूरा डाल रहे हैं, पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन रिसोर्सेज आपने उनको अच्छे से प्रोवाइड कर रखी हैं क्या? क्यों हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एयरपोर्ट्स या बस स्टैंड्स पे या वहाँ पे बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली लोगों को पास कर पाएँ, वहीं पे स्क्रीनिंग अच्छे से कर पाएँ, वहीं सॉर्ट कर पाएँ लोगों को? क्योंकि हमने कभी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट ही नहीं किया। एक रिक्वेस्ट है, एक फेज निकल रहा है, हमें हम इससे कुछ लर्निंग लें और आगे बढ़ें। अब आपको शायद बहुत क्लियरली पता होना चाहिए वो कहाँ इन्वेस्ट करना और कहाँ नहीं करना है। हमें बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, क्योंकि इस क्वारंटीन के इस टाइम में ये जो भी एपिडेमिक आया था, इसमें हमने कहीं भी 2 मिनट भी किसी मस्जिद की, किसी चर्च की, किसी मंदिर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है कि हमें यहाँ जाना, हमें इसके लिए ज़रूरत है। ये कोई एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। पब्लिक से भी अपील है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डोनेशन कहाँ दे रहे हैं, कि मैं एक मेडिकल फैसिलिटी को डोनेट करूँ, मेडिकल फैसिलिटी को बनाने में डोनेशन दूँ, या फिर एक मंदिर बनाने में डोनेशन दूँ, या फिर एक मस्जिद बनाने में डोनेशन दूँ, या फिर एक चर्च बनाने में डोनेशन दूँ। हमें ये सॉर्ट करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि ये एक बार हुआ है, ये पहली बार है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं हो सकता। ये होएगा, आपके साथ नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ, शायद उनके बच्चों के साथ होगा, लेकिन होगा। ये नेचुरल चीज़ें कभी भी आ सकती है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि ये पहुँचे आगे तक, आप पहुँचाएँ इस बात को, क्योंकि बात सिर्फ पेड क्वारंटीन सेंटर्स के फेलियर की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के फेलियर की है। थैंक यू।